हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एनआईसी की जो हाल ही में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है जिसमें 600 से भी ज्यादा वेकेंट पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है, उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कंप्लीटली इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एनआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं। एनआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.calicut.nielt.in/nic23/ ये वेबसाइट जैसे आप खोलेंगे कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट वेबसाइट दिखाई देगी। ओके, अब देखिए, अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप डिटेल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना है इस वेबसाइट पे रजिस्टर मतलब इधर आप क्लिक करेंगे रजिस्टर टू अप्लाई, तो आप इस वेबसाइट के लिए, इस एग्जाम के लिए पहले अपनी डिटेल्स को रजिस्टर कर देंगे। जैसे आप इधर करेंगे क्लिक रजिस्टर टू अप्लाई, आप इस तरीके के किसी होम पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे क्या है, ये National Institute of Electronics and Information Technology on behalf of NIC invites application for scientific and technical post in NIC। एक चीज याद रखिएगा, काफी बच्चे NIC की कोई दूसरी वेबसाइट खोल देते हैं। तो हमारा जो फॉर्म है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है NIELIT/NIC/2023/1। ओके, अब आपको रजिस्टर करने के लिए पहले अपना फुल नेम लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, बिल्कुल हूबहू सेम स्पेलिंग के साथ। जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी उसको सेलेक्ट कीजिए और बाकी डिटेल्स। अब यहां पे आपको वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए दो ईमेल आईडी चाहिए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। दोनों ईमेल आईडी होना मैंडेटरी है। तो सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, जो प्राइमरी ईमेल आईडी उसको पहले लिखेंगे, उसी ईमेल आईडी को दोबारा लिखेंगे कंफर्म करने के लिए, और थर्ड बॉक्स में लिखेंगे आप अल्टरनेट ईमेल आईडी। ओके, उसके बाद आप अपना लॉगिन पासवर्ड खुद सेट कर सकते हैं। लॉगिन पासवर्ड 8 से 15 डिजिट का होना चाहिए, उसमें नंबर्स भी होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स भी, स्मॉल लेटर्स भी, और एक स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि $, @ एक्सक्लेमेशन मार्क, परसेंटेज का साइन, प्लस का साइन, स्टार का साइन, हैशटैग, एंड का साइन, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी इस तरह का एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो आप 8 से 15 डिजिट का यहां पे पासवर्ड डालें, उसको याद रखिएगा और बिल्कुल सेम पासवर्ड यहां पे डालें। यहां पे जो कैप्चा है उसको डालें और रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहां पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपका यहां पे आ जाएगा थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन। आपने 3 स्टेप में से पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी ईमेल आईडी आपने यहां पे, जो प्राइमरी ईमेल आईडी आपने डाली है, वो ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा। उस मेल पे भी यही लिखा होगा कि आपने यहां पे रजिस्टर किया है और उसके रजिस्टर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 3 स्टेप में से स्टेप 1 कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी के स्टेप्स के लिए ये रही आपकी लॉगिन आईडी और बाकी की डिटेल्स। ठीक है, तो आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगी लॉगिन आईडी। अब लॉगिन आईडी आपने कहीं डाली नहीं है, आपने केवल पासवर्ड डाले थे। लॉगिन आईडी आपको खुद कंप्यूटर जनरेटेड ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी आपके ईमेल पे एनआईसी द्वारा ही आ जाएगी। ठीक है, नॉर्मली तो ईमेल जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके 2 मिनट में आ जाता है, बट कई बार अगर डिले भी हो रहा हो तो आप चेक कर लीजिएगा अपने स्पैम फोल्डर में या बाकी जगहों पे तो नहीं है। ठीक है, अब जब आपके पास आपकी लॉगिन आईडी आ जाएगी और जो पासवर्ड आपने सेट किया है उसको यूज करके अब रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अब आपकी लॉगिन आईडी या कैंडिडेट आईडी जिसको कहते हैं, आप उसको डालिए। जो पासवर्ड आपने सेट किया था 8 से 15 डिजिट वाला, उसको सेट कीजिए और कैप्चा को डालिए, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आपका होम पेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हमने आपके लिए एक सैंपल स्टूडेंट की तरह नाम रखा है, सैंपल स्टूडेंट। ईमेल आईडी रैंडमली हमने डाल दी है और इस तरीके की ये भरा है। अब देखिए, अभी केवल हमने रजिस्टर किया है तो एप्लीकेशन स्टेटस क्या आ रहा है, रजिस्टर्ड। प्लीज क्लिक ऑन प्रोसीड टू एप्लीकेशन टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। अब आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए अभी एक चीज सुनिए, अभी आपने केवल रजिस्टर किया है तो नीचे प्रीव्यू, पेमेंट, ये सारी चीजों पे नहीं जाना। पहले तो हमें एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा सा है, कंप्लीट करना है। तो जैसे आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके की डिटेल्स आ जाएगी। क्या क्या डिटेल्स हैं आइए चलिए देखते हैं।
अब देखिए, होम पेज जो अभी आपका खुला हुआ था, अब आ गया है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको यहां पे अलग से क्या डालना है, आपका एड्रेस। आपका एड्रेस मतलब जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है, जिस पे आपके सारे कम्युनिकेशन, जो लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर और बाकी की डिटेल्स आएंगी, वो सारी चीजें इसी एड्रेस पे आएंगी। तो अपना परमानेंट एड्रेस यहां पे डालिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, स्टेट कौन सी स्टेट से है वो सेलेक्ट कीजिए, और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वहां का जो पिन कोड है वो पिन कोड यहां पे डाल सकते हैं। अब परमानेंट एड्रेस के अलावा कम्युनिकेशन के लिए कौन सा एड्रेस यूज करना है, ज्यादातर लोगों का परमानेंट एड्रेस ही कम्युनिकेशन एड्रेस होता है, तो वो कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए यहां पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे टिक कर सकते हैं, और अगर अलग है तो अपना वापस से आप कम्युनिकेशन एड्रेस डाल सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर गलती से भी गलत नहीं डालना है, 10 बार मैं रिपीट कर दूंगा, मोबाइल नंबर वही डालना है। मोबाइल नंबर डालिए। जैसे आप मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, यहां पे वेरीफाई कर पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल सकते हैं। नेक्स्ट, अल्टरनेट फोन नंबर भी आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन यहां पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी अल्टरनेट नंबर जरूर डालें, कि किसी वजह से आपका फोन बंद आए या आउट ऑफ रेंज आए तो अल्टरनेट नंबर से भी कांटेक्ट किया जा सकता है। तो अल्टरनेट नंबर अगर आपके पास है, कोई चालू सिम है तो ठीक है, नहीं हो तो पेरेंट्स का डाल दीजिए अल्टरनेट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ। नॉर्मली आइडेंटिटी प्रूफ में बहुत सारी चीजें हैं, यहां पे जो ये लेते हैं आधार कार्ड, डीएल, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बट ज्यादा प्रेफर ये पैन कार्ड, आधार कार्ड को करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है प्रेफर आधार, ठीक है। बट अगर आधार कार्ड आप नहीं देना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या डीएल भी देके काम चला सकते हैं। आपको वो सेलेक्ट करना है, और अपना जो भी आईडी नंबर है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड डाल रहे हैं तो पैन कार्ड नंबर, वो यहां पे क्लियरली सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारा सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर दीजिए। फिर अगला आ जाएंगे आप क्वालिफिकेशंस के ऊपर। क्वालिफिकेशंस में क्या करना है आपको, आपका 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स। अब जो वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। बीटेक, डीओआईसी, डीएमआई, एएमआई, जीआईई, टीई, एमएससी, एमसीए, जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अब आपकी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। फिर जहां से आपने ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन ली है वहां का यूनिवर्सिटी का एड्रेस और नाम, नेम एंड एड्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी जहां से ये आपने डिग्री कंप्लीट की है। अगर एमएससी है तो एमएससी का डालिए, बीएससी है तो बीएससी तो है ही नहीं, एमसी है तो एमसी का डालिए, एमटेक है तो एमटेक का डालिए, जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसका डिटेल्स। अब आपके मार्क्स परसेंटेज में, कुछ लोगों की सीजीपीए होगा, कुछ लोगों के ग्रेड मार्क्स होंगे, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का जो भी रेस्पेक्टिव फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहां पे लिख दीजिए। कौन से मंथ एंड ईयर में आपने पास किया था वो लिख दीजिए, और क्या आप गेट क्वालिफाइड हैं 20, 21 या 22, तो उसको आप यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। पीएचडी के लिए पीएचडी क्वालिफाई, अगर आपने पीएचडी कर रखी है, आप उसको शो करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं कर रखी तो सिंपली नो पे सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट एंड सेंटर। जैसे कि आपको पता है यहां पे आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं, तो कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको टिक कीजिए। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस क्या देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम साइंटिस्ट बी सेलेक्ट करते हैं, अभी तो हमने अपनी डिग्री यहां पे डाली ही नहीं है, जब आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर देते हैं तो उसके इक्विवेलेंट कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो वो सारी चीजें आ जाती है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे आपके पास सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस आ जाएगी, और वो आप अपना प्रायोरिटी वाइज प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में बेसिक चीजें हैं जो अपलोड करते हैं, हमें जैसे पता है। सबसे पहले हमारा फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। जो फोटो होगी वो 50 केबी से ज्यादा साइज की नहीं होनी चाहिए, और 3.5 इंटू 4.5 डायमेंशंस की होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिग्नेचर हमारा 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 3.5 इंटू 1.5, 3.5 चौड़ाई में और लंबाई में 1.5 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ, मोटा हाइट होनी चाहिए। फाइल चूज करें, अपलोड करें, यहां पे शो कर जाएगा। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो भी आपने आईडी प्रूफ दिया हुआ है, अगर आपने पैन कार्ड दिया हुआ है तो पैन कार्ड का, आधार कार्ड दिया हुआ है तो आधार कार्ड का फाइल यहां पे अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या है, उसके लिए नॉर्मली क्या होता है, अपना 10th का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मानते हैं, तो वो फाइल अपलोड करनी है। और कोई मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट वो अपलोड करनी है, 10+2 की मार्कशीट वो अपलोड करनी है। अब उसके अलावा अगर आपका बीटेक, एमएससी, एमसीए और ये इनमें से कुछ भी है
तो उसका सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, साथ ही मार्क्स लिस्ट भी अपलोड करनी है। अगर आपने एमटेक सेलेक्ट कर रखा है तो एमटेक का यहां पे अपलोड करना है पासिंग सर्टिफिकेट और उसकी मार्क्स लिस्ट। गेट का स्कोर कार्ड में अगर आपने यस किया है तो गेट का स्कोर कार्ड यहां पे सेलेक्ट करके अपलोड कीजिए। पीएचडी सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई कर रखा है, उसमें यस लिखा हुआ है तो पीएचडी का सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिए, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस अगर बता रखा है तो एक्सपीरियंस का भी अपलोड कीजिए। अगर एक्सपीरियंस का आपने इसमें नहीं शो करना तो जरूरत नहीं है अपलोड करने की, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पे अपलोड कर सकते हैं। अब जो बच्चे ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उन्हें एनओसी भी लगानी होगी, तो एनओसी भी आप इधर अपलोड कर सकते हैं। इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर आपको एनओसी लगाने की जरूरत है तो यहां पे वो होगी अपलोड, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के बाद हम आ जाते हैं हमारे फाइनल पेज पे, जो कि है लॉग आउट। देखिए लॉग आउट में आपको क्या करना है, ये लॉग आउट आप अभी नहीं कीजिए। जैसे ही आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, पोस्ट एंड सेंटर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाए, वापस आप आ जाइएगा अपने होम पेज पे। जैसे आप होम पेज पे आएंगे, आप प्रीव्यू क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सारी इंफॉर्मेशन को आप एक बार देख सकते हो। प्रीव्यू पे अगर आप संतुष्ट हैं, ठीक है, तो फिर आप इधर क्लिक करके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे वापस से प्रीव्यू आ जाएगा। अगर लगे कुछ एडिटिंग करनी है तो बैक करके वापस एडिटिंग कर दो, लेकिन लग रहा है कि सारी चीजें सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो सबमिट पे क्लिक कर दी। जैसे आप इधर सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर आपको करना है पेमेंट। पेमेंट के लिए आप इधर क्लिक करेंगे और पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे वो पूछेगा पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। ऑनलाइन मीडियम, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से भी आप यहां पे पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसीजर एनआईसी की इस वैकेंसी के लिए, जो फॉर्म 4 मार्च 2023 से 4 अप्रैल 2023 के बीच में भर रहे हैं, उसको भरने का तरीका। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि इस फॉर्म को भरते हुए आपको कहीं पे डाउट्स आए या कुछ भी क्वेरी आए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आराम से अपने डाउट्स या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और फर्दर डाउट्स के लिए कमेंट करके जरूर कांटेक्ट करें। जुड़े रहिए निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.